अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको सुनाएंगे एक मज़ेदार सी कहानी। एक दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में किस्म किस्म के दरख्त, बेलें और बेशुमार पौधे और झाड़ियाँ थीं। जंगल में हर किस्म के जानवर भी रहते थे और इनमें चरिंदे भी थे और दरिंदे भी। आपको पता है जंगल का बादशाह कौन है? जंगल का बादशाह शेर है। उड़ने वाले परिंदे भी थे और रेंगने वाले चरिंदों में नीलगाय, जंगली भैंसे, हिरन, चीते, चकारे, जंगली बकरियां वगैरह शामिल थे। इनके अलावा यहाँ 5 बैल भी रहा करते थे। पांचों के रंग अलग थे, लेकिन थे पांचों आपस में भाई। ये सब मिलजुल कर रहते थे। ये इनके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि जंगल के तमाम दरिंदों की इन पर नज़र थी। ये जब भी इन पर हमले की नीयत करते, पांचों डट कर मुकाबला करते और इन तेज नकीले सींगों से इन्हें मार भगाते। जंगल में किस्म किस्म के पौधे, पत्ते और घास खाने से इन पांचों बैलों की सेहत तो बहुत ही अच्छी थी। सब इनकी चमकदार खाल, नुकीले सींगों और खूबसूरत जिस्म को देखकर इनकी बेहद तारीफ करते। इनकी ताकत और कुव्वत को भी सब ही मानते थे। इनके दुश्मनों की जब भी इन पर नजर पड़ती, तो इनके मुंह में पानी भर आता। आखिर एक दिन इन सब ने एक मीटिंग की और इन बैलों को चट करने की तजवीज़ें सोचने लगे। सब ने ये बात मान ली कि जब तक इनमें इत्तेहाद है, इन्हें शिकार तो किया नहीं जा सकता। इस मीटिंग में एक लोमड़ी भी शरीक थी। आप जानते तो हैं कि लोमड़ी और गीदड़ शेर के झूठे शिकार पर गुजर करते हैं, और लोमड़ी तो बेहद ही चालाक जानवर है। लोमड़ी भी इन बैलों का गोश्त खाना चाहती थी, तो उसने शेर की इजाज़त से इन बैलों में फूट डालने की ठानी। अगली सुबह वो घूमती घुमाती पांचों भाइयों के करीब पहुंची, और इनमें से 4 उस वक़्त फिर रहे थे और एक ऊंची जगह खड़ा पहरा दे रहा था। लोमड़ी को आता देखकर वो इसकी तरफ मुड़ा। इसे देखकर लोमड़ी ज़मीन पर लौटने लगी और बोली, ए जंगल के बहादुर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे तो तुम गलत ना समझो। मैं इससे पहले कभी तुम्हारे पास नहीं आई। अब मैं तुम्हारे भले की बात तुम्हें बताने आई हूँ। तो इस पर वो बैल नर्म पड़ गया और लोमड़ी के पास आ गया। लोमड़ी ने इसको बताया कि कल पानी पीते हुए सफ़ेद बैल लाल बैल से तुम्हारी स्याह और बूढ़े बैल की शिकायत कर रहा था कि तुम इनके हिस्से की घास खा जाते हो। लोमड़ी ने अपनी तरफ से खूब झूठी सच्ची बातें की, लेकिन नादान बैल इसकी बातों में आ गया और रात चारों से लड़कर दूसरी वादी में सोने चला गया। अगले रोज इसने इसी किस्म की बात दूसरे बैल से भी की और वो भी लड़ने लगा। आखिर इनमें से एक ने कहा कि अलग होने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा एक भाई जो अलग हुआ था, वो किस हाल में है। अगर वो खुश है तो हम भी अलग हो जाएंगे। वो चारों इसकी तलाश में निकले, तो इन्हें इसकी कटी पुठी खाल और हड्डियां मिली, जिन्हें लोमड़ी चबा रही थी। चारों ने लोमड़ी की चाल को समझ लिया और इससे पहले कि वो भाग दी, इसे घेर कर मार दिया। अपने भाई की याद में वो खूब रोए और आइंदा मिलजुल कर रहने का पक्का वादा कर लिया। इसके बाद कोई भी इनको अलग ना कर सका। सबकी नज़र में इनकी बहुत इज्जत थी और सब इनसे डरते थे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपको मालूम है कि इत्तेफाक में ही बरकत है। इत्तेफाक से रहने से हमारे बहुत से मसले हल हो जाते हैं। तो हमें उस बैल की तरह किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर इत्तेफाक से रहना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग जो हमारे दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाया जा सके। आपको कैसी लगी कहानी? अगर आप अच्छी अच्छी इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।